तो अब हम लोग ट्रांसमिशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में अलग अलग कुछ बातें समझ चुके हैं और अब हम इस कंडीशन में हैं कि किस तरह से हम एक सिग्नल का AM वेव बनाकर भेजेंगे और किस तरह से उसको दूसरी जगह पर रिसीव करेंगे। तो इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्शन ऑफ AM वेव एंड नंबर 2 इज डिटेक्शन ऑफ AM वेव। तो पहले स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा मैसेज है जिसको हमने भेजना है। उस मैसेज को हमने यहां पर लिया एक डिवाइस में, इस मैसेज की वोल्टेज यहां पर डाली और उसके साथ कैरियर की वेव जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव है उसको भी इसमें कंबाइन किया। तो एक तरफ से हमारी पैसिव वेव आएगी m which is a function of time, और उसी तरह से एक तरफ से कैरियर वेव आएगी एंड दिस कैरियर वेव इज ऑल्सो कैरियर ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये 2 वोल्टेज यहां पर आई। मैसेज वेव कैसी होती है? ये मैसेज वेव होती है। कैरियर वेव कैसी होती है? तो कैरियर वेव इतने ही टाइम पीरियड में बहुत सारा ऑसिलेशन करती है। ये कैरियर वेव है और ये मैसेज वेव है। मैसेज वेव का अपना एक इक्वेशन होता है और कैरियर वेव का भी कोई इक्वेशन होगा। तो मैसेज वेव का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम m that is equal to amplitude sin omega t और ये ओमेगा मैसेज का है इसलिए ओमेगा mt। ये किसका इक्वेशन है? मैसेज का। ये इस फ्रीक्वेंसी के अनुसार इस एम्पलीट्यूड की है और ये इसका इक्वेशन है। ये वोल्टेज इधर से गई, इधर से जो वोल्टेज जाती है वो C है। इसका इक्वेशन देखिए, C एट एनी टाइम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव साइन ओमेगा ऑफ कैरियर वेव इनटू t। ये कैरियर वेव यहां से जा रही है एंड वी नो दैट दिस ओमेगा इज वेरी हाई कंपेयर टू मैसेज ओमेगा। ओके, ये दोनों वेव जाती हैं। इसका नाम कैरियर, इसका नाम सिग्नल। ओके, यहां से मिलके दोनों आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ के हमने जो इसको, ये जो दोनों का मिला हुआ मैसेज बना, इस मैसेज का हमने नाम, इसका हमने सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या दिया? m। इसके डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या दिया? c। इन दोनों से मिलकर जो बना उस डिस्प्लेसमेंट का नाम हमने दिया x। व्हाट इज x? कॉम्बिनेशन ऑफ दी 2। ओके, ये कॉम्बिनेशन हम एक दूसरी डिवाइस में डालते हैं विच इज नोन एज स्क्वायर डिवाइस। स्क्वायर डिवाइस। ये जो दोनों आपस में मिले, ये दोनों यहां पर मिले, तो यहां जो वेव बनी उसका डायग्राम कैसा है? तो इसका ये डायग्राम है, ग्राफ। इसका ग्राफ ये है कैरियर का। ये दोनों जब मिलकर यहां पर जाते हैं तो हमने देखा है ये मिलता है। मॉड्यूलेटेड हो गया। क्या चीज मॉड्यूलेटेड हो गया? एम्पलीट्यूड एक तरफ, दूसरी तरफ अभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ इसको कौन करती है? स्क्वायर डिवाइस। ये जो स्क्वायर डिवाइस है इसमें एक एक्शन होता है, उसका इक्वेशन अभी हम पढ़ेंगे। इस स्क्वायर डिवाइस से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकलती है एंड दैट इज y।
amplitude modulated wave where y is the voltage and y is a function of time। ये इसका फंक्शन होती है किसका, x का स्क्वायर फंक्शन होती है। ओके, ये जो y निकलती है इसको फिर यहां से हम एक फिल्टर डिवाइस से निकालते हैं। फिल्टर डिवाइस, ये फिल्टर डिवाइस बहुत कम फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर देता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को भी फिल्टर कर देता है, और जो मिडिल साइज की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जाने देता है। ये जो मिडिल साइज की फ्रीक्वेंसी आगे जाती है यही वो वेव है जो हमको चाहिए। यहां से जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारी वेव बनती स्क्वायर होने से। जैसे a और b, a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो 3 टर्म हमको मिलते हैं, क्यूब कर दो तो हाँ 4 टर्म्स मिलते हैं। हम सिर्फ 2 ही टर्म्स लेना चाहते हैं, तो जो कम वैल्यू के और जो ज्यादा वैल्यू के टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो हमको मिलता है दैट इज ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव रहती है जो हमने स्टडी की है इस तरह से। ये स्क्वायर डिवाइस और फिल्टर डिवाइस के बात करती है। यहां पर क्या है, तो आंसर है यहां पर ये वाली वेव भी है और इसके साथ 3-4 तरह की वेव्स और हैं जिनको हमें फिल्टर करना है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये दोनों डिवाइस के बाद हमको AM वेव मिलती है, और इस AM वेव को हम फिर थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं, और एम्पलीफाई करके दिस इज एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के बाद इसको एक एंटीना में भेज देते हैं, और एंटीना से ये अपना वेव प्रोपेगेशन में चली जाती है, जो भी हमारा मेथड है। ओके, ये इसका तरीका होता है प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्या क्या डिवाइस लगी, ये क्या है, मैसेज, इधर से क्या आया, कैरियर, मैसेज और कैरियर दोनों मिक्स होके अपलोड हुए, दोनों आपस में कंबाइन हुए, उसको फिर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके क्या किया, फिल्टर करने के बाद ये हमको AM वेव मिलती है। फिर हम इसकी ताकत को बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर ताकि वो दूर तक जा सके, पावर उसकी बढ़ाकर फिर उसको यहाँ से भेज देते हैं, एंड दिस इज प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन में हमने मैथमेटिकल एनालिसिस देखना है कि क्या होता है। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए पहले हम बनाते हैं आउटपुट हमको कैसा मिलेगा। देखिए हमारे पास 2 तरह की वेव्स हैं, इन दोनों तरह की वेव्स के इक्वेशन लिखते हैं और उसका स्क्वायर डिवाइस स्क्वायर करती है सिग्नल का। और हमको मालूम है कि जब 2 क्वांटिटीज के एडिशन का स्क्वायर होता है तो हमको जो फंक्शन मिलता है वो कैसा मिलता है। जैसे 1 + x का स्क्वायर करना है तो उसमें एक 1 मिलेगा, एक x मिलेगा और एक x का स्क्वायर मिलेगा, यानी उसमें हमको x का भी फंक्शन मिलेगा और x स्क्वायर का भी फंक्शन मिलेगा। y क्या है, x + 1 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं उसमें x भी होता है और x का स्क्वायर दोनों होते हैं। ओके, तो ये स्क्वायर फंक्शन ऐसा बनेगा। अब अगर इसमें हम दोनों में वैल्यू रखें तो वो वैल्यू किस तरह से बनेगी उसे देखिए। तो इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन x का लेना है और उसके साथ एक फंक्शन x स्क्वायर का लेना है। स्क्वायर डिवाइस ये दोनों काम करती है। तो जो x का फंक्शन है वो है साइन प्लस साइन, उसको हमने एज इट इज ले लिया, ये साइन ओमेगा m साइन ओमेगा ct, खाली इसके सामने हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, ये वाला भी।
उसके बाद क्या करना है, प्लस c कांस्टेंट के साथ इसका स्क्वायर लेना। तो x क्या है, x इन दोनों का एडिशन है और इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर करने से क्या आता है, 3 टर्म आते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया तो पहली टर्म क्या आई, am sin ओमेगा m स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दूसरा इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये यहां इस तरह से स्क्वायर डिवाइस से हमको ये वाली वेव मिलती है। स्क्वायर डिवाइस से जो वेव निकलती है उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है, bx प्लस cx स्क्वायर, ये रहा bx और ये रहा c ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसको सिंपल वेव्स के फॉर्म में लाते हैं, c सब के साथ। अब इसके साथ हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो तरह से यूज करेंगे, साइन ए साइन बी, उसका क्या होता है cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस cos a प्लस बी, वो वाला जो फॉर्मेट है वो लगाएंगे और ये दो ऐसे ही सिंगल रहेंगे। अच्छा, तो वो लगाने के बाद हम इसको यूज करेंगे, दो फॉर्मेट हम यूज करते हैं, यूज रिलेशन। ओके, एक रिलेशन हमने यूज किया साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर साइन का स्क्वायर है, तो हम इसको सिंपल साइन बनाना चाहते हैं या सिंपल कॉस बनाना चाहते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये एक फॉर्मेट है, इसको यूज करेंगे। और दूसरा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी हमने पहले भी यूज किया था, क्या था इसका, हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, वो उसको वैसा ही यूज करेंगे। इस तरह से ये दो आइडेंटिटी हमने यूज की। इन दोनों आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमको क्या इक्वेशन मिलता है, इन दोनों को यहां पर लगाया और उस इक्वेशन को अब मैं यहां पर लिखता हूं। उसमें बहुत सारे टर्म हो जाएंगे, देखिए वो इक्वेशन कितना हुआ। तो ये इक्वेशन हमको मिला, फिर से देखिए, ये बी ए एन, ये वैसे का वैसे ही बी ए सी, क्योंकि ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है इसलिए ये वैसा का वैसा ही है। उसके बाद यहाँ हमने साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज हाफ माइनस कॉस 2a, इसको हमने यहाँ लगाया और ये कॉस 2a वाला। उसके बाद साइन ए साइन बी, इसके लिए ये स्क्वायर के लिए फिर इसी को लगाया, जहां जहां स्क्वायर मिलेगा वहां इसको लगाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा हाफ और एक कॉस मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा और एक कॉस मिला, कांस्टेंट मिला कॉस मिला। और उसके बाद ये हमको जब ये मिलता है साइन ओमेगा एम साइन ओमेगा सी का मल्टीप्लाई, तो हमने इसको लगाया, उसमें हमको क्या मिलेगा, एक बार कॉस, दोनों ये वाला कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा, इस तरह से इतनी टर्म्स हमको इसमें मिलती हैं। सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हमको इसमें c बाई 2 यहाँ दिस इज माइनस, यस माइनस सी, उससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। ओके, ये इक्वेशन का ना मैथमेटिक्स। अच्छा, अब इसको मैं मिटा देता हूं और इसको हम देखते हैं। ये वाली वेव फिल्टर में से जाती है, ये वेव कहां पर है,
बिकॉज दिस इज y इज इक्वल टू, ये वाले जब इतनी सारी वेव्स बन के फिल्टर में जाती हैं तो फिल्टर में हम दो तरह के फिल्टर कंबाइन करते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी और एक हाई फ्रीक्वेंसी। तो दोनों फिल्टर इसमें काम करेंगे और जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होगा उसको आउट कर देंगे और जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगा उसको भी आउट कर देंगे। अब इसमें वेरी लो फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव्स है? तो देखिए, वेरी लो फ्रीक्वेंसी डीसी, ये वाले टर्म में साइन ओमेगा टी नहीं है, इसमें साइन ओमेगा टी नहीं है, दीज आर हैविंग नो फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, हम दोनों तरह के फिल्टर बनाना जानते हैं। जैसे कैपेसिटर से पास होगी कौन सी? हाई फ्रीक्वेंसी। कौन सी नहीं पास होगी? दैट इज लो फ्रीक्वेंसी पार नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ऐसे ये जो दोनों तार में हमारा सिग्नल जा रहा है, इन दोनों में यहां पर हमने कैपेसिटर लगा दिया। ये अर्थ है 0 वोल्ट ऐसा सिग्नल जा रहा है, तो ये हमने सीरीज में लगाया। ये किसको जाने देगा, किसको रोक देगा? इधर ध्यान दीजिए, किसको जाने देगा और किसको रोक देगा? तो आंसर है लो फ्रीक्वेंसी डीसी को रोक देगा और एसी को जाने देगा। तो इसने किस किस को रोक दिया? ये इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, और लो फ्रीक्वेंसी यानी मैसेज सिग्नल, क्योंकि कैरियर मिलियंस में है और लो फ्रीक्वेंसी हंड्रेड्स में है। तो ये सिर्फ एम वाले जो टर्म रहेंगे, ओमेगा एम वाले जो टर्म रहेंगे, उसको भी ये ब्लॉक कर देगा। ओमेगा एम वाला टर्म ये ओमेगा एम, ओके, इसको इसने ब्लॉक कर दिया। और ओमेगा एम वाला टर्म कहां है? ये है, ओके, ये दो। अच्छा, उसके बाद हमने लिया हाई फ्रीक्वेंसी। अब कौन कौन से बचे? ओमेगा सी, दिस इज कॉस 2 ओमेगा सी, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये ओमेगा सी। अच्छा, अब इसके बाद हमने एक ये फिल्टर लगाया, ये इसकी वैल्यू इस तरह से सेट की कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो ये जाने देगा और कम हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो नहीं जाने देगा। इस तरह से उसकी वैल्यू हमने बनाई कि ओमेगा सी को भी नहीं जाने देगा, लेकिन अगर 2 ओमेगा सी हो जाएगा तो जाने देगा। जैसे 1 ओमेगा सी होता है 10 लाख, तो 10 लाख 11 लाख 12 लाख तक ये नहीं जाने देगा। 20 लाख हो जाएगा तो जाने देगा। तो ये क्या करता है, ये जो ओमेगा सी वाला है, दिस इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इस हाई फ्रीक्वेंसी को ये यहां से बाईपास करा देता है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये वाला टर्म, ये टर्म यहां से फिल्टर हो गया। तो लो टर्म कहां से फिल्टर हो गए? ये लो टर्म इससे फिल्टर हो गए, हाई टर्म इससे फिल्टर हो गए। अब टर्म बचे कितने हमारे पास? तो ये वाला सिग्नल पास हो रहा है, ये वाला सिग्नल पास हो रहा है, ये वाला सिग्नल पास हो रहा है, बस ये 3 सिग्नल पास हो गए। ठीक है, बाकी सारे सिग्नल या तो लो में कट गए या हाई में कट गए। ये वाला हाई में 2 ओमेगा सी, ओमेगा सी वैसे ही हाई होता है 2 ओमेगा सी, और बाकी जो है ये लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, ओमेगा एम, ये कट गया। और ये तो वेव है ही नहीं, ये डीसी वोल्टेज है, ये भी रुक गई। तो ये सब रुक गए। अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या बचा? y इज इक्वल टू एक ये AC BAC साइन ओमेगा सी टी प्लस C AM AC, this is cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम
तीसरा माइनस C AM AC and this is cos omega C minus omega n into ये तीन वेव बचती हैं। अब ये तीनों में फंक्शन देखिए, ये सिंगल फंक्शन साइन, स्क्वायर नहीं है, किसी और से मल्टीप्लाइड नहीं है, कॉस ऑफ ए सर्टेन एंगल, बस इसका स्क्वायर भी नहीं है, किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं है, ये भी वैसे ही। तो ये तीनों क्या है? देयर आर थ्री सिंपल वेव्स। इस तरह से फिल्टर के बाद जो निकलती है उसमें कितनी वेव होती हैं? तीन। एक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी? ओमेगा सी, दूसरे की ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और तीसरे की ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये देखिए, ये वाले की कितनी? ओमेगा सी, इसकी ओमेगा सी प्लस एम और इसकी ओमेगा सी माइनस एम। ये वाली तीन वेव बन गई। पिछली बार हमने पढ़ा था एएम वेव में कितनी वेव होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव तीन वेव, एक की फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, एक की साइड फ्रीक्वेंसी माइनस और एक की हायर फ्रीक्वेंसी। एक में प्लस आना चाहिए था, यस दिस इज प्लस। तो ये हमको तीन फ्रीक्वेंसी मिल गई। मीन फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा सी और ये वाली मिली ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ये वाली मिली ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये तीन वेव हमको मिलती है। दिस इज अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये वेव यहां से जाकर फिर यहां से ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म। और ये आप इसमें देख रहे हैं, ओके। इस सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम जानते हैं कि ये क्या बनेगा, एएम, वो भी क्या रहेगा एएम और ये क्या रहेगा एसी, ठीक है, ओके। तो ये बन गया हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ट्रांसमिशन, ठीक है, और उसका मैथमेटिकल एनालिसिस। फाइनली ये तीन वेव जाती है इस फ्रीक्वेंसी की जाएगी। ये तीनों की फ्रीक्वेंसी, ये तीन वेव जाती, ठीक है। तो अब ये जो सिग्नल जा रहा है चैनल में, इसके मेथड हमको मालूम है, किस किस में तीन मेथड होते हैं, किसी भी मेथड से ये जा रहा है। अब ऐसे बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं और सबसे ये वेव्स निकल कर जा रहे हैं। हमारा जो मोबाइल है या हमारा जो रेडियो है, जो हमारा टीवी है, वो उनमें से एक सिग्नल को डिटेक्ट करेगा जो हमको चाहिए और उसको रिसीव करके हमको देगा। तो अब हम एक डिवाइस पढ़ेंगे विच विल डिटेक्ट ए पर्टिकुलर सिग्नल और उसको डिटेक्ट करके हमारे को पहुंचाएगा। ओके, सो नाउ वी विल डू दी डिटेक्शन। ये डिवाइस हमने बनाई है फिल्टर डिवाइस, ये ओमेगा सी को नहीं जाने देता, 2 ओमेगा सी को जाने देता है। तो 2 ओमेगा सी अर्थ में चला जाता है और यहां से ओमेगा सी आगे बढ़ गया। तो यहां पर डीसी वाले सारे ब्लॉक हो गए, लो यहां ब्लॉक हो गए और जो वेरी हाई था वो यहां से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहां से कौन सा निकला? मीन फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा सी है, या उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो जाए या ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम हो जाए। ये तो आगे बढ़ जाते हैं। 2 ओमेगा सी इधर से निकल आता है, क्योंकि हर एक का टारगेट क्या है? अर्थ में जाना, 0 वोल्टेज। तो हमने इधर से रास्ता दिया सिर्फ 2 ओमेगा सी को, क्योंकि हम उसको आगे नहीं भेजना चाहते, उसको यहां से निकाल दिया। डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। डिटेक्शन के लिए हमको उसको ढूंढना होता है, तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है एक एंटीना, और उस एंटीना के साथ हम एक एलसीआर सर्किट लगाते हैं। वो एलसीआर सर्किट उस एंटीना में जो सैकड़ों हजारों तरह की वेव्स उसको स्ट्राइक कर रही है, सब अपनी अपनी वोल्टेज का वेरिएशन उसको देती है, लेकिन उसमें से वो रिजोनेंस या ट्यूनिंग किसके साथ करेगा?
आंसर है जो उसका अपना LCR सर्किट है, जो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ वो ट्यूनिंग करेगा। तो उसके लिए हम ये एंटीना, वहां से एंटीना से सिग्नल आया था और वो सिग्नल यहां पर ये इसको मिला। रादर मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए, लेट अस से ये एंटीना है, यहां पर जो सिग्नल आ रहा है कौन सा है, ये AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होता है ये हमको मालूम है, ये इस तरह का सिग्नल होता है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये एंटीना से आया। इस एंटीना से हमने अटैच किया हुआ है। जैसे ही हमारे पास ये सिग्नल आएगा, इसको हम पहले तो कुछ ताकत देंगे और एक एम्पलीफायर लगा देंगे, क्योंकि इतनी दूर के ट्रांसमीटर से आता है, डैम्पिंग होके इसकी पावर लॉस हो जाती है, अटेन्यूएट हो जाता है, इसलिए तुरंत इसको एक एम्पलीफायर लगाते हैं। फिर इसमें हम बहुत सारे फिल्टर लगाते हैं, दैट इज इंटरमिटेंट फिल्टर, ताकि एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जितनी है वो सब उसमें से फिल्टर हो जाए। उसको हम कहेंगे IF स्टेज, इंटरमिटेंट फिल्टर स्टेज, IF स्टेज। इसमें बहुत से फिल्टर लगे रहेंगे और ये अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज को निकाल देंगे। इसके बाद हम लगाते हैं एक डिटेक्टर। ये डिटेक्टर हमारा सीरीज LCR सर्किट होता है, जो इस पूरे सर्किट को एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी देता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। LCR सीरीज सर्किट या ट्यूनिंग सर्किट में हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या चीज है, डिटेक्टर और ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सीरीज LCR सर्किट। ओके, इसके बाद हम लगाते हैं, इसमें से ट्यूनिंग करके जो सिग्नल हमको मिलता है उस सिग्नल को फिर से हम पावर देते हैं एंड वी कॉल इट, वी सेंड इट टू ए एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर उसको पावर देता है। ये एम्पलीफायर से जो निकलती है उसको फिर हम भेजते हैं एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से फिर जो सिग्नल निकलेगा उसको हम भेजेंगे एनवलप डिटेक्टर। एनवलप डिटेक्टर और एनवलप डिटेक्टर से फिर लास्ट स्टेज पर पहुंचेगा, जो कि हमको आउटपुट मिलेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल है। आउटपुट सिग्नल फॉर यूजर। इस तरह से ये हमारे सारे इसके पार्ट्स बने टोटल रिसीवर के, रिसीविंग साइड में। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन हम ग्राफिकल मेथड से स्टडी करेंगे। ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब इनमें क्या एक्शन होता है, ये वाली वेव यहां से डिटेक्ट होती है। कौन डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर। ये LCR सीरीज सर्किट है, ये ट्यूनिंग करता है, ट्यूनिंग करके उसी की करंट को हाई करता है जो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो बाकी सारी वोल्टेज की करंट कम आती है, नहीं आती है, और किसकी करंट ज्यादा आएगी, जिसको हमने ट्यून किया। ये हम लोगों ने LCR सर्किट में पढ़ा है। सेलेक्टर सर्किट में वो वाली वोल्टेज यहां पर आ गई, वो करंट यहां पर आ गई, तो ये चीज ऐसे आगे बढ़ती है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमने सेलेक्ट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली। ये जब आगे बढ़ती है तो इसको यहां पर हम और ज्यादा पावर देकर रेक्टिफायर में भेजते हैं। अब देखिए,
रेक्टिफायर में क्या एक्शन होता है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज प्लस माइनस, और ये क्या है, टाइम। ये ऐसे आगे बढ़ रही है। अब रेक्टिफायर का एक्शन क्या होता है हमको मालूम है, हमने पढ़ा रेक्टिफायर में एसी को डीसी बनाता है। रेक्टिफायर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और नेगेटिव डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता। तो वो क्या करेगा, इसमें से पॉजिटिव करंट को, पॉजिटिव वोल्टेज वाली करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा, और जब करंट उल्टी डायरेक्शन में जाएगी तो अलाउ नहीं करेगा। तो ये करंट आते आते जब रेक्टिफायर से निकलती है तो कैसी हो जाती है, देखिए रेक्टिफायर से निकलकर ये हमको मिलेगी इस तरह की। कौन सा पोर्शन कट गया, माइनस वाला पोर्शन इसका कट गया, प्लस वी और माइनस वी। ये किसने काट दिया, रेक्टिफायर ने, क्योंकि रेक्टिफायर फॉरवर्ड बायस को अलाउ करता है, रिवर्स को नहीं करता। ये हम पढ़ चुके। इसके बाद ये हमने एक फिल्टर लगाया, ये फिल्टर एक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। ये किसको फिल्टर करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को निकल जाने देता है और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है। और ये क्या है, एनवलप, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, ये अगर इस तरह से वोल्टेज जा रही है इसमें, तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं और यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये हमको कौन सी वोल्टेज देता है, सिर्फ पीक 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 की वोल्टेज देता है, पीक वोल्टेज देता है, और ये वाली फ्रीक्वेंसीज ये लो वोल्टेज कट जाती है। तो यहाँ पर एनवलप में जाने के बाद हमको क्या मिलेगा, एनवलप में जाने के बाद हमको ये मिलेगा दिस। और यही हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग वेव थी। पीछे जो आपने लिखा उसका प्रोडक्शन में सबसे पहले हमने कौन सी वेव की थी, ये वाली, उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी मिलाई तो ये ऐसी बन गई थी। फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाली को हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करके वो ऐसी बन गई थी। अब उल्टा शुरू किया, इस स्क्वायर वाली में से रेक्टिफायर यूज करके इसको सिंगल पोलैरिटी बनाया। सिंगल पोलैरिटी बनने से माइनस कट गया, फिर उसमें हमने डिटेक्टर लगा के इससे अपना सिग्नल वापस बना दिया। और ये जो सिग्नल है इसको अब हम अपने आउटपुट में भेजते हैं। ये आउटपुट हमारा स्पीकर भी हो सकता है, ये आउटपुट हमारा टीवी हो सकता है, ये आउटपुट हमारा कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया। सो दिस इज डिटेक्शन। ओके, तो ये हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन करके भेजेंगे वायरलेस, और कौन कौन से पार्ट को यूज करके हम इसको डिटेक्ट करेंगे। तो हमारे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में दोनों सर्किट होते हैं। प्रोडक्शन करने वाले जब हम बोलते हैं तो वो प्रोडक्शन वाला पूरा सिस्टम काम करता है, और जब हम सुनते हैं तो वो सिस्टम काम करता है रिसीवर वाला, और मोबाइल में ये दोनों सिस्टम एक साथ करते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें समझने के बाद इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने अलग अलग चीजें बहुत सी बनाई हुई हैं। जैसे फोटोकॉपियर है, फैक्स मशीन है, और ईमेल करते हैं हम। ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, दैट इज जो आपका एडिशनल इस साल के एग्जाम में जो एडिशनल पोर्शन कम्युनिकेशन का जुड़ा है, दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास।